अच्छा, आप लोग अगर ईबे के आइटम्स की प्राइसेस सेट करने में कंफ्यूज रहे हैं तो मैं कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। पहली बात ये है कि जो आप ऐड रेट यूज़ करते हो, ठीक है, जो आपका ऐड रेट होता है वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन टूल होता है। उसको अब नॉर्मली इंक्रीज़ करना आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देता, कभी भी। मोस्ट सर्कमस्टांसिस में आप लोग एड्स रेट बढ़ा देते हो, उसका फ़ायदा क्यों नहीं होता। मैं फ़ायदा क्यों नहीं होता वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। असल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, किसी भी चीज़ को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप सोशल मीडिया देख लें, ई कॉमर्स देख लें, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर दो तरह की अप्रोचेज होती हैं। एक ऑर्गेनिक अप्रोच होती है कि किसी चीज़ को ऑर्गेनिकली बेच लें। ऑर्गेनिक बेचने में क्या होता है, जेन्युइनली आपको प्रेजेंट करना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट को। जेन्युइनली प्रोडक्ट के अंदर कैपेसिटी होती है कि किसी ऐड के बगैर भी सेल होती है। और दूसरा तरीका क्या होता है, आप धड़ाधड़ एड्स लगाते हो, आप खर्चा करते हो। तो हमेशा जब आप ईबे के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपने अपनी अप्रोच जो है ऑर्गेनिक रखनी है। इनऑर्गेनिक अप्रोच अगर आप लोग रखेंगे तो उसके नुकसानात मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो आप लोग जब 25% किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगे और आप ये सोचेंगे कि हर ऑर्डर आता जाएगा और हम ऐड रेट कम करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। 25% ऐड जब आप लोग लगाते हो तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है लॉस की, ठीक है। अब आपको जब ऑर्डर आएगा तो 12 से 15% कैटेगरी के हिसाब से ईबे अपनी फ़ीस काटेगा और साथ में 25% क्या है, ऐड के कटेंगे। तो क्या होगा, एक अच्छा खासा लॉस होगा। तो भाई अगर लॉस ही करना है तो मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ, आप वो कर लें। लॉस पे अगर जाना है तो फिर ये इस तरीके से तो सेल नहीं आनी। मेरा तरीका आजमा के देख लें, आपको धड़ाधड़ सेल आना शुरू हो जाएंगी। आप 25% जो है ना लॉस ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ 10% जो है ना प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दें, फिर देखते जाएं आपको किस तरह सेल आती हैं। 25% इनऑर्गेनिक अप्रोच है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आप जस्ट एडवर्टाइज कर रहे हो, और 10% प्राइस रिड्यूस करना क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक मेथड है प्रोडक्ट को इन्हेंस करने का। इसमें जस्ट आपने क्या किया है, इंड्यूस किया है बायर को। आपने उस सिनेरियो में 25% जब आप ऐड रेट बढ़ाते हो, आप इंड्यूस कर रहे हो ईबे को। भाई ईबे ने आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करनी, अल्टीमेटली बायर ही प्रोडक्ट लेके जाएगा। तो बायर जब देखेगा कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस उसे 10%, 8% कम मिल रही है, उसने ऑर्डर मारना है आपको, ठीक है। हर वीडियो को लाइक नहीं किया जाता और हर वीडियो और हर चीज़ को जो है कॉन्सेप्ट के बगैर, एनालाइज किए बगैर फॉलो नहीं किया जाता। तो जब आप 0% ऐड रेट भी लगा देंगे ना, 0%, और ऐसे अकाउंट्स अभी स्टिल चल रहे हैं जिनका 0% ऐड रेट होता है और उनके ऊपर इतनी सेल्स होती हैं कि वो रुकने में नहीं आती। और वो किन को आ रही होती हैं, जो डिस्काउंट पे ऑर्डर लगवा रहे होते हैं। डिस्काउंटिंग वाले बैठे होंगे, मेरी वीडियो में लाजमी आएंगे, इस बात की तायीद करेंगे कि उनको कितना ऑर्डर आता है, वो क्यों आता है। ऑर्गेनिकली उनको जो है सेल्स आ रही हैं, ऑर्गेनिक तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट को बूस्टर मारा है। और वो बूस्टर क्या होता है, बूस्टर जो होते हैं आपके मुख्तलिफ उसके पहलू होते हैं। आपकी लिस्टिंग की जो है डिस्क्रिप्शन है, उसकी इमेजेस हैं, उसके टाइटल हैं, उसके जो है सब टाइटल्स और उसकी जो है स्पेसिफिकेशंस हैं, उन बेस पे ये लगते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो प्राइस का होता है। आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी मार्केट हो, ऑनलाइन मार्केट हो, फिजिकल मार्केट हो, प्राइस को सबसे बड़ा एज होता है भाई। चाहे यूएस हो, यूके हो, पाकिस्तान हो, प्राइस को एज रहता है। तो आप जो है 25% अपना नुकसान ना करें, आप 10% नुकसान कर लें, फ़ायदा आपको ज़्यादा होना है। और दूसरी बात यह है कि 25% अगर आप लोग ऐड रेट चलाते हो, यार अल्लाह के बंदो, आपका क्लिक थ्रू रेट का बेड़ा गर्क हो जाना है। इतना इंप्रेशन आपको आना है, इतना इंप्रेशन आना है, सारी ग्रीन कलर की ट्रैफिक में पट्टियाँ होनी है, ब्लू एक भी नहीं होनी। और सारी ग्रीन पट्टियों में नीचे क्या होगा, क्लिक थ्रू रेट होगा 0.02%, 0.03%। यहाँ सेल कहाँ से आएगी। उसका इंटरनल एल्गोरिदम ईबे का क्या कहता है, वो तो यही कहता है कि भाई जितना इनका क्लिक थ्रू रेट अच्छा होगा, जितना कन्वर्जन रेट अच्छा होगा, इनको प्रमोट करेंगे, इनको सेल्स लेके ला देंगे। तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करें लो साइड पे रहें। अगर आप 25% लॉस ना करें, इवन अगर आपका दिल कर रहा है कि 12% ऐड चला रहे हैं, 12% ना चलाएं भाई, कम साइड पे चले जाएं, 8% जो है प्राइस कम कर दें। और फिर जब ऑर्डर आना स्टार्ट हो तो ग्रेजुअली प्राइस को इंक्रीज़ करें, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएं। इस पैटर्न पे हमने ऐसी प्रोडक्ट्स भी चलाई हैं जिन प्रोडक्ट्स के अंदर कैपेसिटी नहीं होती थी सेल होने की, और बाद में उनसे हमने $7-8 तक लेके गए, ठीक है। तो इस
पैटर्न पे आपने चलाना है। दूसरी बात यह है कि अपने आइटम जो हैं कभी भी आपने एक लिस्टिंग को 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा करने की कोशिश नहीं करनी। आप कोशिश करें कम से कम लिस्टिंग से ज़्यादा सेल उठाएं ताकि आपका क्लिक थ्रू रेट और जो आपका कन्वर्जन रेट है ये इंटैक्ट रहे। ये अगर आपके दोनों रेट्स हो गए ना एक स्टेज से नीचे, तो फिर आपका हाल क्या होना है, जैसे ये कमेंट लोग कर रहे होते हैं कि सर सेल नहीं आ रही, सर बहुत अच्छे आइटम लगे हुए हैं, हर तरीका मेथड देख लिया है, सेल नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये होती है कि भाई आपकी प्रमोशन ही रुक जाती है। आपको जो ऑर्गेनिक वे में चीज़ें मिल रही होती हैं, ये ईबे आपको प्रमोट कर रहा होता है किसी ऐड के बगैर नेचुरली, और नेचुरली प्रमोशन बहुत कमाल की होती है। ईबे को जैसे ही आप 8 से 10 बायर पड़ जाए ना, ईबे को पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट इसमें दम खम है, वो आपको फिर उठाता है, ठीक है। उसका कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है लिस्टिंग का। तो जब आपका कन्वर्जन रेट कम हो जाएगा, इतने ज़्यादा आपने जो है ना ऐड रेट लगाए हुए, तो क्या होगा, आपकी ओवरऑल जर्नल सेल्स रुकना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग नोट करेंगे, जो लोग ईबे पे काम करते हैं, आपका एक आइटम अच्छा सेल होना शुरू हो जाए ना, बाकी को भी सेल आना शुरू हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात की तायद करेंगे। एक आइटम चलना शुरू हुआ है, जो रुके पड़े थे वो भी चल पड़ते हैं। उसका यही मैकेनिज्म होता है कि आपका क्लिक थ्रू रेट जैसे ही इंप्रूव होता है ना, और कन्वर्जन रेट, आपके स्टोर आपका रैंक होना शुरू हो जाता है। और क्लिक थ्रू रेट आपका कैसे ख़राब होता है, जब आप अननेसेसरी जो है एड्स लगाते हैं। अननेसेसरी एड्स लगाएंगे, प्रोडक्ट में दम खम नहीं है, सेल्स नहीं आ रही, स्टोर की बर्बादी कर रहे हैं आप लोग। ये ऐड रेट जो होता है ये हमेशा हम यूज़ करते हैं जब आप टॉप 20 स्लॉट्स के अंदर कंपटीशन कर रहे होते हैं बायर्स के साथ। हमारा पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में अधूरे नॉलेज की अखीर है। तो ऐड रेट हमेशा एक टूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है। आप 20 स्लॉट्स के अंदर जब कंपटीशन कर रहे होते हैं, स्टॉक मॉडल के अंदर होते हैं, आपकी 4 से 5 प्रोडक्ट्स टॉप 20 पे जा रही हैं, आप उनको वीकली एनालाइज कर रहे होते हो। तो जब आपको लगता है कि आप जो है 7वें नंबर से 8वें पे आ गए हो, तब आप छेड़ते हो ऐड रेट को, तब आप थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फिर जब आप देखते हो कि क्लिक थ्रू रेट ख़राब होने लग गया, आप फिर इसको कम कर देते हो कि यार कोई इशू नहीं है, प्रोडक्ट उधर से टॉप 20 में आगे चली गई है, इधर से हमने नीचे कर दिया। तो जर्नल ऐड रेट जो होता है ना, एक टूल होता है आपके पास, ठीक है, एल्गोरिदम्स के अंदर प्ले करने के लिए एक टूल होता है। आपका जो रियल में एड्स है ना, वो आपके एडवांस एड्स हैं, ठीक है, जिस पे पैसे लगते हैं, आप वो चला सकते हैं। उसकी भी बाकायदा तौर पे प्रॉपर आपको कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए कि ये किस तरह से चलते हैं, तब उसमें भी आपको सही कामयाबी होती है। नहीं तो उसमें भी पैसे ज़ाया होते हैं, लोग उन एड्स को भी चला के कुछ हासिल नहीं कर पाते। लिटरली आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोग भी हैं, 15-15 20-20 डॉलर की डेली की कैंपेन चलाएंगे, ज़ीरो सेल्स, ठीक है। तो जो रियलिटी है, जो रियल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दी है। आप इसको ट्राई कर लें, बल्कि आप 25% वाले को भी ट्राई करें और रिड्यूस करें 8 से 10%, आपको रिजल्ट्स का जो है पता चल जाएगा।